Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to take up a new chapter in English, and it's chapter number three, Wind Song. So, Wind Song here is a poem. Okay, so my dear students, you all might be knowing now that what is the meaning of a poem because we have discussed all the points regarding a poem earlier. ठीक है. Let me remind you quickly about all the points that we have discussed earlier in a poem. So, poem is basically a collection of spoken or written words through which we can express our ideas, our emotions, our feelings. Okay. सो डियर स्टूडेंट्स हमने इसमें और क्या बात बोली थी कि व्हाट आर राइमिंग वर्ड्स व्हाट्स राइमिंग स्कीम एंड व्हाट्स दिस स्टंजा सो राइमिंग वर्ड्स आर दोज वर्ड्स having the similar ending sounds, and a rhyming scheme is a pattern of rhymes or lines that end with each other in a poem, and the stanza is basically a collection or a group of lines in a poem. So ये सारी चीज़ें थी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी. तो आपको ये सारी बातें जो है अपने दिमाग में रखनी है रिगार्डिंग ए पोएम. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, द पोएम दैट वी हैव टू रेड टुडे इज़ अ विंड सॉन्ग. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग यू नीड टू नो फर्स्ट द मीनिंग ऑफ अ विंड एंड वाई इज़ दिस पोएम गिवन द नेम विंड सॉन्ग. ठीक है, सो द मूइंग एयर इज कॉल्ड विंड. जब हवा चलती है ना तो उसको हम क्या है, विंड बोलते हैं. ठीक, तो जो मूइंग एयर होती है, जिस कीप दिस इन योर माइंड दैट द मूइंग एयर इज कॉल्ड विंड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो जब हवा चलती है ना, व्हेन द विंड ब्लोज, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, और व्हेन द एयर मूव्स एवरीथिंग अराउंड अस बिगिंस टू मूव एंड प्रोड्यूसेस डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स. तो ठीक है, मतलब जब हवा चलती है तो हवा चलने लगी. जब हवा चली तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती है, लाइक डू वी कैन सी द डोर्स, विंडो पेन्स, प्लांट्स, लीव्स, है ना, बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास होती है. तो हर किसी चीज़ का क्या होता है कि एवरीथिंग स्टार्ट्स टू मूव, मतलब हर कोई चीज़ जो है मूव होने लगती है. सो व्हेन थिंग्स स्टार्ट टू मूव, तो उससे क्या होता है कि साउंड्स प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो हवा चली, चीज़ें मूव होने लगी, चीज़ें हिलने लगी, मूव होने लगी. तो जब चीज़ें मूव होती है तो साउंड्स जो है प्रोड्यूस होती है. तो विंड की वजह से चीज़ें हिलती है, मूव होती है, साउंड्स प्रोड्यूस होती है. तो दैट्स व्हाई दिस पोएम इज गिवन द नेम विंड सॉन्ग. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस पोएम विंड सॉन्ग इज रिटन बाय एन अमेरिकन पोएट. शी इज एक्चुअली अ फीमेल. तो उसने ये पोएम लिखी है एंड उसका नाम है लिलियन मोर एंड शी वॉज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो वो भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी बिकॉज वो भी क्या करती थी, शी has published a lot of story, these poetry collections for children. तो वो भी बच्चों के बारे में बहुत सी poems उसने लिखी है. ठीक है, तो she is involved in producing a lot of children's books for school children. ठीक है, in the United States of America. तो वो जो है उसने ये poem लिखी है. तो इसके बगैर भी उसने बहुत सारी poetry collections लिखी है बच्चों के लिए. तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी. वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएट थी. ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्या है कि ये जो पोएम है, आपको मैं बता दूं कि विंड जो होती है ना, इसके टाइप्स है. ठीक है, तो विंड कैन बी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, या तो ये हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है या बहुत ज़्यादा स्लो चलती है. तो व्हेन द विंड इज़ एट स्ट्रॉन्गेस्ट, और जब ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ ब्लो होता है ना, उस टाइम पे हम विंड को स्टॉर्म बोलते हैं. एंड ठीक है, जब हवा धीरे चलती है उस टाइम पे हम इसको ब्रीज बोलते हैं. सो हियर इन द पोएम विंड सॉन्ग वी हैव टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट हाउ कैन द विंड be how wind can be very strong and beautiful at the same time. Strong कब होता है, जब हवा तेज़ चलती है, and at that time the wind is very much destructive and that's called storm, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. तो beautiful कब होता है, when the wind blows slowly. तो उस टाइम पे हम इसको ब्रीज बोलते हैं. तो उस टाइम पे जो चीज़ें हैं मतलब मूव होने लगती है धीरे धीरे, तो जो सीनरी होती है ना उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है. ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब मतलब इस पोएम में हमें क्या पढ़ना है कि व्हेन द विंड ब्लोज एवरीथिंग अराउंड अस बिगिंस टू मूव. ठीक है, द डोर्स, द विंडो पेन्स, द प्लांट्स, द लीव्स एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स स्टार्ट टू मूव एंड प्रोड्यूस डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स. ओके, मतलब जब हवा चलने लगती है, जब विंड ब्लो होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास, वो सारी चीज़ें जो है मूव होने लगती है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करने लगती है. तो
उससे क्या होता है कि मतलब हर कोई चीज़ जो हमारे आसपास होती है मूव होने की वजह से उनसे मतलब उनकी अलग अलग साउंड्स निकलती है, ठीक है। सो टुडे माय डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू रीड अ पोएम रिटन बाय लिलियन मोरे इन विच द पोइट जो है इसकी ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्स अ सीन ऑन ए विंडी डे, ठीक है। मतलब ये पोएम जो है मैंने आपको अभी बोला कि ये लिलियन मोरे ने लिखी है। तो इसने वो क्या डिस्क्राइब कर दिया, सीन ऑन ए विंडी डे, मतलब एक मतलब विंड अब जब कभी चलती है तो उस टाइम पे जो सीनरी होती है ना, मैंने आपको बोला कि जब विंड तेज़ चलती है तो उस टाइम पे अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है, जब हवा धीरे चलती है तो उस टाइम पे मतलब अलग ही सीन होता है, ठीक है। तो व्हेन द विंड सराउंड्स और सराउंड्स अस, और व्हेन द विंड ब्लोज, how different things present around us begin to move and produce sounds. This is all that we have to read in this poem. तो हमें यही देखना है कि जब हवा चलती है तो चीज़ें जो है कैसे मूव होने लगती है और किस चीज़ से कैसी आवाज़ निकलती है। सो दिस वी हैव टू रीड इन दिस पोएम एंड वी विल डिस्कस, वी विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो आपको अब यही मतलब दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ दिस पोएम जो मैंने आपको बोला इस वीडियो लेक्चर में। और आपको बस यही बात दिमाग में रखनी है कि विंड जो है द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। एंड आपको ये बात भी दिमाग में रखनी है कि विंड जो है इसके दो टाइप्स है, एक है स्टॉर्म, दूसरा है ब्रीज। तो स्टॉर्म जो है दैट्स वेरी मच डिस्ट्रक्टिव, और ब्रीज जो है वो मतलब उससे मतलब क्या होता है कि जो सीनरी होती है ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, वो बिल बहुत अच्छा इंसान को फील कराती है, ठीक। तो और एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि व्हेन द एयर मूव्स और व्हेन द विंड ब्लोज एवरीथिंग अराउंड अस बिगिंस टू मूव, एंड each and everything each and every moving thing starts to produce different sounds. So this is all that we have to read in this poem. Thank you so much.